अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब भी ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। देखिए हो गई हमारी जुम्मा की नमाज़। आज हमें बाहर जाना था, मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ी। इतने में मेरे शौहर आ गए नमाज़ पढ़ के। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से आके, वो हमेशा नमाज़ पढ़ के ऐसा करते हैं मेरे साथ जब मेरे साथ होते हैं। ये देखिए हम दोनों रेडी हो गए। रेडी होके फटाफट हम लोग निकले। ये मेरे हस्बैंड मेरी नज़र उतारते हैं क्योंकि मैं बड़ी सुंदर लग रही थी उनकी नज़र से। हम दोनों रेडी होके एक नई जगह जाने के लिए तैयार हो गए। नई जगह नहीं, एक्चुअली जहाँ जा रहे हैं वो बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी दादी है जो बहुत बीमार थे। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी जाना, लेकिन जा नहीं पा रही थी। ये देखिए मेरे घर के पास ही आर सिटी मॉल, मेरे घर के बाजू में, ये ज़्यादा दूर नहीं है। इसके लिए जहाँ पर भी जाना हो यहाँ से होकर ही जाना पड़ता है। उसके आगे ये तो आपको पता ही होगा, हीरा नंदनी। अब आप थोड़ा आइडिया लगा रहे होगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। नहीं नहीं, परेशान मत होइए, मैं आगे बता ही दूँगी कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। मैं बता रही थी ना कि मेरे दिल के करीब है। मेरी दादी है, मतलब बहुत अच्छे है वो, बहुत ज़ईफ़ हो गए, बहुत बीमार थे। मेरे पास काफ़ी टाइम से टाइम नहीं था उनके पास जाने के लिए, क्योंकि आप लोगों को बताई थी कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ घर में बीमार 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 पड़ी हुई थी। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं होते, वो ऑफ़िस के काम से कभी बेंगलोर, कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद होते, तो जाने का मौका नहीं मिलता। और फिर इतनी दूर अकेले जाना पॉसिबल नहीं होता है, आप समझ सकते हो। वो होते हैं ना, तो मेरे जितने पेंडिंग काम होते हैं ना, मैं सारे करती हूँ। इसके लिए शायद मेरे ब्लॉग भी टाइम पर आते हैं, क्योंकि वो सारे काम करवाते हैं और मैं घर पे होती हूँ तो सिर्फ मैं खाना पकाती हूँ। तो वो रेसिपी के ब्लॉग आते हैं आपको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मुझे बताइए, मैं और रेसिपी डालूँगी। और यहाँ से हम दोनों निकल गए हमारे नए सफ़र के लिए। बहुत दूर था यार, बहुत धूप भी थी और बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है ना, दिन हो सुबह हो शाम हो, मुंबई में ये चलता ही रहता है। हम लोग दोनों साथ में निकले तो ज़्यादा बोर नहीं होता, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो मजाक मस्ती करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर भी बोलते हैं ना कि दूर का सफ़र तो दूर ही होता है, कमर की बैंड बज जाती है बाइक पे जाने पे। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा हम लोग एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए हम जा रहे हैं वर्सोवा। वर्सोवा आप लोग को पता होगा, आई थिंक वर्सोवा यारी रोड है ना। मेरे को तो इतना पता नहीं है, लेकिन मेरी दादी सालों से वहीं रहते हैं, उनको और कहीं अच्छा नहीं लगता। हम लोग के साथ भी नहीं रहते, मेरी मम्मी के साथ भी नहीं रहते, मेरे साथ भी नहीं रहते। वो कहते हैं कि मुझे यारी रोड में ही अच्छा लगता है, मैं और कहीं नहीं रह सकती, मैं कहीं और रहूँगी तो और बीमार पड़ जाऊँगी। तो वो हम लोग के साथ में नहीं रहते। हम लोग हमेशा जाते हैं, उनको फोर्स करते और वापस घर पे आ जाते हैं, क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, वो हमेशा ऐसे ही करते, चलूँगी चलूँगी बोलते और फिर नहीं आते। वर्सोवा में देखो कितना भीड़ है। मैं लोखंड वाला मार्केट भी गई थी, इतनी भीड़, लेकिन मैंने कुछ नहीं ली क्योंकि मैं नहीं अच्छा लगा मुझे इसके लिए। यहाँ से हम लोग पहुँचे एटीएम में। एटीएम में मेरे शौहर ने पैसे निकाले, कुछ काम था हम लोग को इसके लिए। वहाँ से हम लोग वापस से बैठ गए गाड़ी पर, क्योंकि कमर की बहुत बैंड बज गई थी। इसके लिए मैं थोड़ा ब्रेक भी ले लेंगे और सही भी हो जाएगा। फिर हम लोग निकले अपने सफ़र पर। वहाँ से हम लोग निकले यारी रोड दरगाह के पास। ये दरगाह आपको पता होगी, नहीं ये कब्रस्तानी, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ से ना मेरी एक याद जुड़ी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल में पढ़ती थी। वो हॉस्टल भी यहाँ पर ही है, मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। मेरा बचपना यहाँ पर ही गया। मैं और मेरी छोटी सिस्टर हम लोग हॉस्टल में पढ़ते थे बोर्डिंग स्कूल में। बोर्डिंग स्कूल का नाम है हमारी अंजुमन इस्लाम। अंजुमन इस्लाम छोटे बच्चों के लिए है, जो यतीम हैं, अनाथ है, उन बच्चों के लिए। और बहुत 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 अच्छी है। मैंने अपना पूरा बचपन अगर अच्छा गया है तो इधर ही गया है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होते हैं, सब होते हैं और अच्छा लगता है। पर काफ़ी जल्दी निकल गए थे। ये देखिए ये आ गई मेरी हॉस्टल। यहाँ पर हम लोग रहा करते थे, मैं और मेरी सिस्टर। बहुत अच्छे दिन थे, लेकिन खैर चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन भी अच्छे, ज़्यादा बुरे नहीं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो दिया उसमें खुश रहना हमारी मर्ज़ी नहीं, हमें रहना ही चाहिए, क्योंकि अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ही हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए यहाँ पे देखिए शाम का टाइम और इतना ट्रैफिक। ये जो वर्सोवा यारी रोड में रहते होंगे उनको पता होगा, ये खोजा गली, खाओ गली, ऐसा कुछ है, पता नहीं मुझे। यहाँ से हम लोग पहुँच गए मेरी दादी के पास। वो अकेले ही थे। और अभी देखना आप आगे, वो है ना हम लोग का इंतज़ार करते हुए दरवाजे पे ही खड़े थे। मतलब उनको ऐसा था कि अभी आएंगी, अभी आएगी, अभी आएंगी। इसके लिए मैंने कैमरा ऑन रखी ताकि आप लोग को भी बताऊँ, क्योंकि मुझे पता है वो ऐसे ही है। आप लोग को भी बताऊँ, इसके लिए मैंने कैमरा भी चालू रखी। ये देखिए 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 वो कैसा देख रहे हैं।
यहाँ पर हम लोग कुछ खाए पिए, उन्होंने लेकर आए और फिर हम लोग निकल गए हमारे घर की तरफ। घर की तरफ निकले तो मैंने मेरे शौहर को बोला कि थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा फिरते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा लगेगा। तो वो मेरे को बोले अरे नेकी और पूछ तू जब बोल, जब मैं रेडी हूँ। मैं कभी मना, और सही में वो कभी मुझे मना नहीं करते कोई चीज़ के लिए कि हाँ तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। वहाँ से उन्होंने मुझे सीधा लेके गए। बताओ कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ से क्या नज़दीक पड़ेगा, मुझे भी नहीं मालूम था एक्चुअली। मैं बताऊँ आप लोग को, मेरे को भी नहीं पता था। अब मैं बताऊँगी आगे की वीडियो में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।